नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। दिल्ली में किसान आंदोलन का हिंसक होता चेहरा आंदोलन की पूरी जो लाइन है उससे बिखेर रहा है एक तरह से। और फिर सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच आज हुआ पथराव। अन्नदाता के नाम पर ये सारे तमाशे बेशक दिल्ली की सरहद पर हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के हर एक तेवर की तपिश एमपी तक भी पहुंच रही। भोपाल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत अन्य लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी के विरोध में मौन धरना भी हुआ और लोगों ने प्रदर्शन भी किए उनके घर के सामने। बीजेपी नेता प्रभात झा का आरोप कि किसानों की आड़ में कांग्रेस ओछी राजनीति पर उतर आई है और सवाल भी किया उन्होंने कि राहुल और प्रियंका गांधी खेत और खलिहान का फर्क जानते हैं क्या। उधर किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की निगाह में आंदोलन में अब शुरू हुआ बवाल असल में किसान आंदोलन को तोड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र है। आंदोलन पर सियासी रंग तो पहले ही चढ़ गया था, लेकिन अब सवाल कि हल उठाने वाला किसान अपनी मांगों के लिए क्या ले सकता है हिंसा का सहारा। सवाल एमपी के खेती किसानी वाले जिले होशंगाबाद की तस्वीरें भी हैं, जहां तिरंगे के अपमान से नाराज किसान सड़कों पर उतर आया। सबसे बड़ा सवाल यह कि पिछले 3 दिन से दिल्ली में उठी हुई पूरे देश में देखी जा रही आंदोलन और अदावत की इन तस्वीरों में किसान आखिर खड़ा कहां है। तो बहुत सारे सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। उसे बदनाम करने का ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था जो दीप सिद्धू को आगे लेकर आए। गंदी राजनीति, राष्ट्र विरोधी राजनीति की जा रही है, वो शर्मनाक है। और जो लोग भी ये कर रहे हैं, क्या लाल किले पर जहां तिरंगा नेहरू जी ने फहराया, आजादी के पहला तिरंगा वहां फहराया गया, उसका अपमान क्या भारत के 130 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? ये मध्य प्रदेश के किसान हैं जो तिरंगे के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये अफसोस लिए कि आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों की वजह से उन जैसा अन्नदाता भी कटघरे में आ रहा है। एमपी उन राज्यों में से है जहां सरकार ने कृषि सुधार बिल के फायदे गिनाने बाकायदा सम्मेलन आयोजित किए थे। लिहाजा यहां किसान आंदोलन को अन्नदाता के समर्थन की आवाज नहीं मिल पाई। किसान के बहाने सियासत बेशक भरपूर हो रही है। इस आंदोलन को बदनाम करके तोड़ने की पूरी साजिश शुरू से रही है। पहले कहा खालिस्तानी है, फिर कहा कि पाकिस्तानी है, फिर कहा कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, पैसा इनके पास खालिस्तान का पैसा कनाडा से आ रहा है। यही जो लंगर चलाते थे तब तक देशभक्त थे। बीजेपी नेता प्रभात झा का आरोप कि किसान बीजेपी सरकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस किसानों को गुमराह कर ओछी राजनीति कर रही है। ये फर्जी किसान नेता, ये लोग कोई जानते हैं? कमलनाथ जी नेता है, राहुल नेता है किसानों के, प्रियंका जी जानती है कुछ? भारत में नरेंद्र मोदी अगर जानता है तो किसानों का दर्द जानता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जानते हैं, जिसने खुद हल जोता है, ट्रैक्टर चलाई। और इसलिए ऐसे फर्जीवाड़ा किसानों की आड़ में करने वालों से किसानों को सावधान रहना चाहिए। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे पहले किसानों के हक में 2 मामले सामने आए, जिनमें नए कृषि कानून की बदौलत किसानों को इंसाफ मिला। एमपी में किसानों की खास चिंता करने वाली सरकार में किसान सम्मान निधि में केंद्र के 6,000 रुपए से अलग राज्य के हिस्से से 4,000 रुपए मिलाकर 10,000 किसान के खाते में डाले जाते हैं और प्रदेश के 75 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिए जाने का टारगेट है। कृषि कानून का व्यवहारिक रूप में फायदा देख चुका एमपी का किसान ही पूछ रहा है सवाल कि किसानों के नाम पर आंदोलन है, अदावत है। इन तस्वीरों में अन्नदाता भी है क्या? जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द कमल पटेल, कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। कमल जी का स्वागत। और दूसरे मेहमान हैं पीसी शर्मा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। पीसी शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे शर्मा जी से ही, क्योंकि
बहुत आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। कृषि बिल को लेकर शर्मा जी जो खामियां खूबियां ये हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, अब उससे आगे बात जा चुकी है। अब बात इस पे जा चुकी है कि भड़का रहे हैं आप लोग, आपकी पार्टी भड़का रही है देश भर में किसानों को, और आप चाहते हैं कि अस्थिरता फैले। ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। पीसी शर्मा जी, देखिए, किसान मध्य प्रदेश की बात करें चाहे हिंदुस्तान की बात करें, 70% किसानी से जुड़े हुए लोग हैं देश के अंदर। और एक सेंटेंस कहूंगा मैं, अभी प्रभात झा जी ने नेहरू जी की बात की कि नेहरू जी ने लाल किले पे पहला झंडा फहराया था, वैसे ये बीजेपी जो है नेहरू जी के खिलाफ बोलती है, हमेशा अनर्गल प्रचार करती है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो खुर्शीव रूस के प्रमुख थे, वो जब आए तो एक सभा में पगड़ी वालों को देखा तो खुर्शीव ने पूछा कि आपके प्रजातंत्र चलेगा कैसे, ये तो सब बेपढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, किसान। तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द कहा था कि दीज आर आवर इलिटरेट इंटेलिजेंसिया, ये हिंदुस्तान का इंटेलिजेंट किसान है जो जानता है कि मौसम कब आता है, कब फसल काटना है, कब बोना है, पूरा साइंटिफिक सिस्टम जानता है, उसको कोई भड़का नहीं सकता। लेकिन उनके आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र रच रही है, और षड्यंत्र करके दीप सिद्धू के नेतृत्व में लोगों को भेजा, जो सनी डयल जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी, इनके चुनाव का प्रमुख था, और उसने जाके वहां झंडा फहराया। और स्थिति यहां तक आ गई है कि आज किसानों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं वह बॉर्डर पर, और पुलिस मूक दृष्टि देख रही है वहां पर। तो ये किस तरह का किसानों का अपमान हो रहा है, किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वो यही तो कह रहे हैं कि 3 काले कानून जो आपने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर बगैर संसद में बगैर किसानों से चर्चा करके पास किए थे, इनको वापस ले लीजिए। ये वो अपना हक मांग रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि मंडियां बंद हो सरकारी, और मंडियां जब बंद होंगी तो ये बड़े बड़े सरमाएदार आएंगे। नहीं, लेकिन उकसा आप रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आपको। बताऊंगा आपके पास कमल पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। कमल जी, आपकी पार्टी कहती है लगातार कि कांग्रेस उकसा रही है, देश भर में जो किसानों को उकसाने का काम कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, आपके ही लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं देश भर में। कमल पटेल जी, देखिए, कांग्रेस अब एक्सपोज हो गई है। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में सब मतभेद भुलाकर पूरे देश वालों का जिम्मेदारी है नागरिकों की कि हम गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएं। लेकिन उस दिन किसानों को, भोले वाले किसानों को बहकाकर भ्रमित करके, और गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र दिवस मनाने की बजाय आंदोलन कराया, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़वाए, लाठियां मारी, पत्थर मारे। फिर भी मैं बधाई देता हूं पुलिस, दिल्ली की पुलिस को और भारत सरकार को कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी किसान पर चाहे वो कुछ भी करे लेकिन उसके बाद उस पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि इनके मंसूबे थे गणतंत्र दिवस को, राष्ट्र को बदनाम करना, देश में हिंसा फैलाना। ये सब कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां और किसान नेता, तथाकथित, सब नहीं, जो नहीं चाहते कि किसान आत्मनिर्भर बने, जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, जो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री अच्छा काम करें। और इन्होंने तो 60 साल में कुछ किया नहीं, और जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देना, इसलिए इनके पूरे मंसूबे पर पानी फिरा है और ये एक्सपोज हुए जनता के सामने। और अब जो इनको समर्थन करते थे वो भी विरोध कर रहे हैं, और इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, और उसमें जो जो दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। राजद्रोह का मुकदमा कायम होगा इनके खिलाफ। ठीक है, और राजद्रोह का मुकदमा कायम होगा। पीसी शर्मा साहब, यदि मान लीजिए जो कमल पटेल जी कह रहे हैं बात कि अगर पूरे देश के किसान नाराज होते तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में, यहां आंदोलन बड़े नहीं हो रहे, यहां भी एमपी में तो हुआ ही नहीं कहीं कोई आंदोलन, और उसके बावजूद जो आरोप कमल पटेल जी लगा रहे हैं उससे ऐसे पुष्टि होती है कि आप भड़का रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 इंच मत सरकिए, राहुल गांधी ने कहा कि 1 इंच पीछे मत हटिए, बिल्कुल ही मत हटिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर अगर बीजेपी कहती है कि आप भड़का रहे तो फिर गलत क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मैं कमल पटेल जी से कहना चाहता हूं कि भैया, आपके जितने भी वोटर हैं किसान हैं,
ये पहले आप लोगों ने किसानों की ऋण माफी बंद कर दी, उनके बिजली के बिल बड़े बड़े देने लगे जो पहले कांग्रेस के जमाने में आधे हुए थे। और उसके अलावा डीजल के भाव 100 रुपए हो गए मध्य प्रदेश में। तो ये किसानों के खिलाफ तो पूरा कर रहे हो आप। और रही बात, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि 3 काले कानून जो है वापस लेने की बात कही है किसानों ने, हम उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर किसानों के साथ हम हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है किसान आधारित यहाँ पर इकोनॉमी चलती है। कमलनाथ जी ने जब एक ऋण माफी की थी तो उनका ये कहना था कि ये 70% किसानी होती है और ये इनका अगर परचेजिंग पावर होगी, क्रय शक्ति, तो ये बाकी इंडस्ट्री और उद्योग सब चलते हैं। तो ये इकोनॉमी को ठप करना है। ये बीपीएल कार्ड वालों को सस्ता अनाज नहीं देना चाहते, क्योंकि जब आपका एमएसपी पे सरकार खरीदेगी नहीं तो होगा क्या। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था इसका अनाज का राष्ट्रीयकरण और एमएसपी पे गेहूं खरीदना और एफसीआई बनाई थी जिससे कि वो इकट्ठा हो सके और गरीबों को बांटा जा सके। अरे देश के अंदर वो स्थिति कमल पटेल कह रहे हैं क्या हुआ 60 साल में। अरे देश के अंदर वो स्थिति थी कि अमेरिका से आता था अनाज। ये इंदिरा गांधी के जमाने में हरित क्रांति आई और सोमवार को उपवास रखा जाता था, जय जवान जय किसान का नारा हमारे शास्त्री जी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आप जवानों को भी कुचल रहे हो, बेरोजगार कर रहे हो और किसानों को भी कुचल रहे हो, उनकी हत्या करना चाहते हो। लेकिन जवाब रखना कि ये जवाब लेते कमल पटेल जी इन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन इनकी बात सही हो रहा है। जो भी अच्छा किसानों के लिए हुआ बीजेपी कांग्रेस के काल में हुआ, आप सब चौपट कर रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसपे भी लाठियां, अश्रु गैस, सब कुछ इन्हें डाला, केस लगा दिए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे शशि थरूर पे लगा दो या और पत्रकारों पे लगा दो। हम लड़ाई लड़ेंगे। कमल पटेल जी को सुनिए क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए उनको, सुनिए। अरे आप लाठियों की बात करते, जरा आज दिन भर से सुन रहे हैं। इतिहास देखो, आपने 98 में दिग्विजय के समय 24 किसानों की हत्या कर दी थी, 150 को गोली मारी थी मुल्ताई में। वो मुआवजा मांगने गए थे बेचारे, सबसे बड़े हत्यारे किसानों के। तो आपको जलियांवाला का बाग किया था आपने। और मंदसौर का क्या हुआ? आप 15 महीने सरकार में रहे। मंदसौर में 6 किसानों को मार दिया आपने। मंदसौर आपने, वो भी हमने दिया है। सुनिए, अब आप चुप रहिए। तीसरी बात, आपने अगर किसान के हितैषी होते तो 15 महीने सरकार में नहीं, चना सरसों मसूर गेहूं के पहले आता है, साथ में आता है। आपने बाद में क्यों खरीदा? आपने मांगा था पिछली बार भारत सरकार से 5,83,000 मीट्रिक टन चना खरीदने का। भारत सरकार ने अनुमति दी 8,76,000 और आपने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 किया, हमने पूरे प्रदेश में किया। हमने 11,11,000 करवाया। और इस बार हम चना सरसों मसूर जो मई जून में खरीदा जाता था 15 मार्च से खरीदना शुरू कर रहे हैं। हम सोमवार से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू करा रहे हैं ताकि किसान को समर्थन मूल्य पर मिल सके। और मैं दावे से कह रहा हूं, जैसे ही हम खरीदी शुरू करेंगे, जो अभी 1,000 रुपए कम बिक रहा है वो 1,000 रुपए ऊपर बिकेगा। पिछली बार सरसों भी हमने 2500 से 3500 बिक रही थी, उनको 4500 से 5600 कराया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम किसान हैं, हमको पता है कि किसानों को क्या क्या तकलीफ है, उसको हमने दूर किया। अच्छा ये बताओ पीसी शर्मा जी, आप करो काला कानून काला कानून काला कानून, ये 3 कानून के नाम बता दो और इसमें काला क्या ये बता दो। इनमें बताता हूं उसके अंदर किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। आपने तो 60 साल कुछ किया नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। सुन लो, ये बार बार पूछते हो, ये बार पूछते हो। सुनो मेरी भी सुनो ना। अरे सुनो, मैं बता रहा हूं ना। सुनो कमल पटेल जी, हमारी भी सुन लो। तुमको 3 कानून के चाहिए, ये बिचौलियों को हटाएंगे, नया कानून बनाएंगे। मोदी जी ने क्यों कर दिया? अरे तो बिचौलियों को हटते तो बिचौलिया आंदोलन करते ना, बिचौलिया आंदोलन करते ना। बिचौलियों को अगर इससे बिचौलियों को नुकसान होता, मोदी जी कर रहे हैं। अरे ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है चौपट हो गई, देश चौपट हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। 15 साल के अंदर चौपट कर दिया आपने मध्य प्रदेश को। ये तो कमलनाथ, अब जो भी स्थिति बनी है 15 महीने में ठीक हुआ, उससे चल रहा है मामला। ये अरे पीसी शर्मा जी इसका जवाब दो। आपके राज्य में लड़ाई हमने लड़ी है 18%।
आपकी भारतीय अरे वो जनता लंबी पार्टी का आजादी कोई की नेता लड़ाई था है, क्या? 7 साल भारतीय तक जनता पार्टी का बर्बाद कोई कर दिया नेता देश को, था क्या ये आंदोलन में? भारतीय जनता आपने पार्टी का 7 कोई साल में नेता था क्या? नहीं बनाया। भारतीय जनता आपने पार्टी का कोई सत्ता नेता में था? काम किया। जेल गया आपने जेल, संघ की चुनाव नेहरू जी जीती जेल है। गए, 12 आपने साल किसानों जेल को गए धोखा नेहरू किया। जी। आपने किसानों को धोखा किया। राजीव गांधी और और इसलिए इंदिरा जनता ने गांधी आपको एक बार शहीद धक्का दिया हुए। कि हमेशा के लिए शहीद खत्म हो हुए। गए। और सुनो अभी, अब आप इसलिए ये किसानों कानून को एक में बार फिर पीसी कह रहा शर्मा हूं, जी मेरा या सवाल ले किसानों लीजिए, को ये ठीक है। पीसी शर्मा साहब मेरा सवाल ले लीजिए, एक मेरा सवाल ले लीजिए। ये ठीक है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आपसे समर्थन नहीं मांगा। आप बोल रोज रहे हो, आपके मतलब यहां से लेके दिल्ली तक के नेता हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। वो तो एक भी बार नहीं बोले कि आइए आप भी साथ आइए, बल्कि वो तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए नेतागिरी। तो फिर ये ऐसे नहीं लगता कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सियासत करने उतर गए आप लोग? नहीं, पर उसके बावजूद तो भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शिशु थरूर पर केस लगाना, कमलनाथ जी को, ये सब ये क्यों डरे हुए हैं? ये डरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दे रही है। किसानों के तीनों काले कानून जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं, ये नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानते हैं राहुल गांधी। ये आप इनका जानते हो परिवार क्या जो कानून है, काले? राहुल गांधी अच्छा, नाम बता का दो कानून पिताजी के। राजीव गांधी, कानून उनके के नाम पिताजी। क्या बता दो। अरे और इसमें क्या काला बताओ। सुन लो, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य सरलीकरण, लेकिन सरलीकरण नहीं हो रहा है इससे। दूसरा वो है विवाद समाधान। अरे विवाद समाधान क्या कर रहे हो? आप कोर्ट जा नहीं सकते, एसडीएम तो आपकी सुनता नहीं है। एसडीएम सुन नहीं रहा है आपकी, तो बाकी की उसकी किसान की कहां से सुनेगा? तुम्हारी अरे आपके भाई का लेके भाग गया वो एक व्यापारी वहां पे, उसके पैसे आज तक नहीं मिले, आपके भाई के पैसे नहीं मिले हरदा के अंदर, 20 किसानों का पैसा लेके भाग गया। तो आप कुछ नहीं कर पाए मंत्री होने के बाद, तो बाकी का क्या होगा? अंदर कर दिया, उसको अंदर कर दिया। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को जेल में है वो। लेकिन अब नहीं बोलोगे। अरे आपने अपने गांव के टोकरी के 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, 1 रुपये दिलाए, वो मैंने दिलवाए 8 दिन के अंदर किसानों को पूरा दिलवाया। अरे हमने भी जेल में कराया, बोले कुछ नहीं होगा, हमने दिलवाया वो पैसा, सुनिए, हमने दिलवाया था। हमारी सरकार के समय ही हमने उसको जेल भेज दिया था। जैन था व्यापारी, आपका मिलने वाला था वो, आप विषय से मत भटको। और अच्छा ये बताओ, किसानों के इसका जवाब दो मुझे। पीसी शर्मा जी, किसान पूछते हैं कि आपने छिंदवाड़ा में 19 कुंटल चना खरीदा और पूरे प्रदेश का 15 क्यों? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, छिंदवाड़ा के थे सिर्फ? शिवराज सिंह जी ने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल किया है। सचिन यादव का भी 15 कुंटल था, हमने 20 किया, उसे 1000 करोड़ किसान को ज्यादा मिला है। अरे इसका जवाब दो ना। आज तो मध्य प्रदेश कि आपने प्रदेश के किसानों का एमएसपी से बीमा क्यों नहीं दिया? 15 महीने तक 18 एमएसपी से कम लोग बेच रहे हैं। आज चाहे उसकी चने की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, धान की, सब कम में बिक रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। किसान बिक नहीं रहा है, कोई लेने को तैयार नहीं है, मंडी में लेने को तैयार नहीं है, और वही मंडी आप बंद करवाना चाह रहे हो, वही बंद करवाना चाह रहे हो। पीसी शर्मा साहब, ये सवाल मेरा एक और सवाल जिससे और पिक्चर क्लियर भी होगी। आप लगातार पूरे मध्य प्रदेश में आपके बड़े नेता आंदोलन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। पीसी शर्मा साहब, किसान एमपी का क्यों बेचैन नहीं है? यदि मान लीजिए ये वाकई पूरे देश का किसान आंदोलित है तो एमपी का क्यों नहीं हो रहा? आप लोग तो सड़कों पे भी उतर रहे हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं कमलनाथ जी, लेकिन यहां पे वैसा बड़ा आंदोलन तो गवर्नमेंट के खिलाफ हो नहीं रहा, कमल पटेल जी के खिलाफ तो हो नहीं रहा, वो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। क्या बात करो दुबे जी? आपके न्यूज 18 ने बताया, पीसी शर्मा जी, मुरैना के आप भी चलो गांव में, मैं भी चलता हूं, किसान आए, इकट्ठा करो, किसानों की चौपाल हुई, खाट पे चौपाल हुई, खाट पे चौपाल, और किसानों ने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर देंगे, इसलिए खाट सम्मेलन हुआ मुरैना के अंदर। हजारों लोग थे, पूरा जाम हो गया था वहां पे। आपके न्यूज 18 ने बताया आंदोलन नहीं हुआ, या लाठीचार्ज हुआ, भोपाल में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, असुविधा छोड़ी गई, जेल भेज दिया, जेल ये भेज दिया। ये केवल दमन की कार्रवाई कमल पटेल जी नहीं चलेगी, अब ये किसान खड़ा हो गया है पूरे देश का और मध्य प्रदेश का भी। और ये कमल पटेल जी, दमन की कार्रवाई नहीं चलेगी, कांग्रेस का दमन कर रहे हो आप लोग। कमल पटेल जी, मंदसौर में किसने चलाई? मंदसौर में किसने चलाई? 6 लोगों को जो मार दिया थे किसानों को, मंदसौर में किसने चलाई?
अरे पहले उसका मंदसौर जवाब दो, में मुल्ताई का किसने जवाब दो, चलाई? फिर हम कमल मंदसौर का पटेल देते। साहब बताइए ना। गोली अरे मुल्ताई में घर अरे, में घुस के 150 अरे, पहले मंदसौर का दो, फिर मैं वहां का किसानों को देता हूं। गोली मारी है, 24 की हत्या की है आपने, और मांगा क्या था बेचारों ने? मुआवजा। ये सारा और इसलिए ये सारा मैं झूठ कह रहा है। हूं- नहीं, दमन कर रहे हो आप लोग भाई, आरोप लगा रहे हैं, अभी मौजूदा सरकार पे आरोप है। कमल पटेल जी 3 प्रश्न के जवाब दो। पहले बात बताओ, गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। गांव आबादी में बसते हैं। 60 साल तक तुमने गांव को गुलाम क्यों बना के रखा? ये पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने गांव को आजादी दिलाई है, मालिकाना हक दिया है, जिससे अब गांव के किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेंगे। सब्सिडी का फायदा जो मुट्ठी भर लोग उठाते थे, अब करोड़ों किसान उठाएंगे। अब गांव में बेरोजगारी दूर होगी, नौकरी ढूंढने वाला नौकरी देने वाला बनेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, किसान की खेती लाभ का धंधा बनेगी, और किसान बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। अभी हरदा में एक किसान की बेटी है, किसान की संध्या खेती- इंग्लिश, उसको 25 लाख रुपए मसाले की फैक्ट्री लगाने के लिए हमने सब्सिडी पे दिया है, अनुदान दिया। पहली किसान देश की किसान हो गई है वो। इसी प्रकार मालिकाना हक 21,14,959 अब गांव कला के राम भरोसी को हमने दिए हैं। देश का पहला किसान हो गया, नहीं तो आपके राज्य में उसको कुछ नहीं मिल रहा था। अब गांव की वैल्यू हो गई 100-100, 500 करोड़। अब किसानों को भी 1 लाख करोड़ मोदी जी ने ऋण दिया है, 3% ब्याज पे छूट, 40% की उद्योग पे सब्सिडी। अब हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए दुबे जी, दुबे जी अब हमारी भी सुन लो। दुबे जी, प्रवीण हाँ जी दुबे जवाब जी। दीजिए, पीसी शर्मा जी जब कमल जी जवाब ले लेते हैं, कमल जी जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, जल्दी बोलिए। सुन लीजिए, मुट्ठी भर लोगों के सुन पास अभी लीजिए, तक उद्योगपति ये थे, आपने अब हमारे करोड़ों 15 किसान साल बनेंगे में उद्योगपति। आपने कहा था कि खेती लाभ का धंधा, खेती लाभ का धंधा होगा। या 15,000 किसानों ने आत्महत्या की है 15 साल के अंदर। और ये तवा नहर, ये इंदिरा सागर नहर, ये नर्मदा के, ये सब कांग्रेस लेके आई है, जिससे आप कमल पटेल, ये आप भी संपन्न हुए हो। ये उसी से आप संपन्न हुए हो। ये हरदा के किसान उसी से संपन्न हुए हैं। अरे पहले पैदल चलता था साइकिल पे, अब मोटरसाइकिल और जीप पे चलता है किसान, होशंगाबाद का, हरदा का, मध्य प्रदेश का। ये सब कांग्रेस लेके आई। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जितने भी डैम हिंदुस्तान के पूरे लाए, ये बात मत करो, ये बताओ। अरे मुट्ठी भर नहीं, 4, अरे मुट्ठी भर नहीं, अब तो 4 अदानी अंबानी के बाद चला गया। अदानी अंबानी को बेच रहे हैं मोदी जी, पड़ेगा पूरा मुझे, हिंदुस्तान बेच रहे हैं। अदानी अंबानी इतनी चर्चा की इजाजत देता है। दोनों खास मेहमान कमल पटेल जी और पीसी शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि दिल्ली और उसके आसपास जो चल रहा है वो बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। वो इसलिए भी खत्म होना चाहिए कि वो बहुत बहुसंख्यक आबादी को प्रभावित कर रहा है, वहां के लोगों को प्रभावित कर रहा है, पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। पुलिस हलाकान है। इस समस्या का हल जितनी जल्दी निकल जाए उतनी जल्दी बेहतर होगा। विपक्ष जो है वो जरूर कोशिश करता है कि इस मामले में सियासत लाई जाए, इसे और गर्मा के रखा जाए, सरकार को घेरा जाए, लेकिन उस क्रम में पिस रहा है आम आदमी भी और किसान भी। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।